एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान जिसके चारों तरफ देखें तो सिर्फ पानी ही पानी था और इसके बीचों बीच फंसी एक बोट जिसमें एक आदमी जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी मूवी है ऑल इज लॉस जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट रेडफोर्ड कह रहा होता है, आई एम सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सच बोलूं और सच के साथ ही खड़ा रहूं और सब मुझसे प्यार करें, हमेशा सबसे मेहरबानी से पेश आऊं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना यहाँ सब कुछ खो चुका हूँ, बस बचा है तो मेरा जिस्म और मेरी रूह। मैं आखिरी दम तक लड़ा, लेकिन मैं अब हार चुका हूँ। इसके बाद कहानी 8 दिन पीछे जाती है ताकि पता चले कि आखिर हुआ क्या था। तो अब हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपनी बोट में सो रहा होता है और तभी इसकी बोट को एक जोरदार धचका लगता है जिसकी वजह से रॉबर्ट की आंख खुल जाती है और जब वो उठकर देखता है तो इसे पता चलता है कि बोट में एक सुराख होने की वजह से समंदर का पानी बोट में दाखिल हो रहा था। और जब वो बोट के ऊपर जाकर चेक करता है तो देखता है कि एक अनजान कंटेनर इसकी बोट से टकराया है जिसकी वजह से इसकी बोट में एक बड़ा सुराख हो गया था। इसलिए वो एक लोहे की राड से इस कंटेनर को अपनी बोट से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट का साइज और वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए रॉबर्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे हिला नहीं पाता। इसलिए वो अपनी बोट से एक वजनी कुत्ती उठाकर लाता है जिसको कंटेनर के साथ बांधकर समंदर में छोड़ देता है, जिससे वो पानी के बहाव में बहता हुआ इस कंटेनर को बोट से दूर ले जाता है। और फिर रॉबर्ट अपनी बोट के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन बोट में सुराख होने की वजह से अभी भी पानी बोट में दाखिल हो रहा था और समुद्री पानी के भीगने से बोट के सारे कम्युनिकेशन डिवाइस भी खराब हो चुके थे। अब रॉबर्ट बोट में रखी गोंद और कुछ सामान की मदद से बोट के सुराख वाली जगह को बंद कर देता है और फिर एक पंप से बोट के अंदर से पानी बाहर निकालता है। और फिर इसके बाद रॉबर्ट बोट के कम्युनिकेशन रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे कर नहीं पाता। फिर रॉबर्ट बोट में रखे सामान से अपने लिए खाना बनाता है और इसे खाने लगता है, लेकिन जल्दी वो देखता है कि सामने से तूफान आ रहा था। इसके बाद वो अपना लाइफ कोट पहनकर बोट को तूफान से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान से समंदर की लहरें और ज्यादा उठ रही थी, जिससे एक लहर रॉबर्ट को समंदर में खींच लेती है, लेकिन वो बोट की रस्सी की वजह से फिर से ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी एक और समुद्री लहर की टकराने की वजह से बोट उलट जाती है, जिससे इस बार बोट को भी काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सुराख हो गया था, जिससे रॉबर्ट समझ गया था कि अब इसकी बोट जल्दी डूब जाएगी। इसलिए रॉबर्ट बोट में रखी एक लाइफ क्राफ्ट को निकालकर इसको समंदर में फेंक देता है और अपनी बोट से अलग होकर इसमें खुद को सेव करता है और इस तरह पूरी रात इसी में सोकर गुजारता है। और सुबह होने तक तूफान भी जा चुका था और फिर रॉबर्ट वापस अपनी बोट में जाता है जहां अब बोट आहिस्ता आहिस्ता समंदर में समा रही थी। इसलिए रॉबर्ट बोट से अपनी जरूरत का कुछ सामान निकालकर लाइव बोट में ले जाता है और धीरे धीरे अपनी बोट से दूर जाने लगता है और आखिरी बार अपनी बोट को देखता है जो समंदर में समा चुकी थी। अब रॉबर्ट एक दूरबीन और नक्शे की मदद से समंदर के इस हिस्से पर जाने का फैसला करता है जहाँ से समुद्री जहाज गुजरते हैं और फिर रॉबर्ट अपने आगे का सफर शुरू करता है। मगर यह सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि समंदर के तूफान फिर से आ जाते हैं, जिससे इसकी लाइव बोट भी उलट जाती है, जिससे इसका खाने पीने का सामान भी पानी में गिर जाता है, जिससे रॉबर्ट बहुत रोता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ता और यहाँ तक इसके पास पानी भी नहीं था, जिस पर रॉबर्ट फिर से रोता है, चिल्लाता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। और फिर वो समंदर के खारे पानी को एक बोतल में भर लेता है और फिर उसके ऊपर एक शापर बांधकर एक ऐसा जुगाड़ करता है जिससे समंदर का खारा पानी मीठे पानी से अलग हो जाता है, जिसके बाद कुछ पानी पीने के लायक हो जाता है। अब रॉबर्ट काफी लंबा सफर तय करने के बाद इस रास्ते तक पहुंच गया था जहां से समंदर के बड़े बड़े जहाज गुजरते थे और तभी रॉबर्ट को एक समुद्री जहाज दिखाई दे भी देता है जो कि इसके पास से गुजरता है, जिसको देखकर रॉबर्ट फायर जलाकर शोर मचाता है, लेकिन वो जहाज रॉबर्ट के पास से गुजरकर आगे बढ़ जाता है, जिससे रॉबर्ट को बुरा लगता है और फिर वो अपनी लाइव बोट में बैठकर अगले जहाज का इंतजार करने लगता है। और समंदर के नीचे इसकी बोट के गिर्द बहुत सी शार्क भी घूम रही थी। अब इसी रात रॉबर्ट के सामने से एक और जहाज गुजरता है, जिसको देखकर रॉबर्ट एक फायर गन शूट करता है और खूब शोर मचाता है, लेकिन जहाज में कोई भी रॉबर्ट को देख नहीं पाता और वो जहाज रॉबर्ट को नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है, जिससे अब रॉबर्ट की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थी और थक हार कर सो जाता है। और जब रात को इसकी आंख खुलती है तो वो दूर एक लाइट दिखता है, जिसको देखकर रॉबर्ट कागजों की मदद से आग जलाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये आग और ज्यादा भड़क गई थी, जिससे आग पूरी बोट को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे बचने के लिए रॉबर्ट समंदर में कूद जाता है और अब तो उसके पास बचने का कोई जरिया भी नहीं था। इसलिए रॉबर्ट अब खुदकुशी करते हुए खुद को पानी के हवाले कर देता है और वो अब धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में डूबने लगा था और उसके दिल में कोई सदमा नहीं था क्योंकि इसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। अब जब वो ऊपर देखता है
कि तभी इसकी जलती बोट के पास कुछ लोग आ जाते हैं, जिसको देखकर रोबोट वापस पानी के ऊपर जाने के लिए हाथ पांव मारता है और तब इसे कुछ लोग ऊपर खींच लेते हैं, जिसका मतलब रोबोट की जान बच गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।